नमस्कार दोस्तों, दूनी व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा यानी कि सूर्य की आराधना का बड़ा महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा है कब, खरना है कब और कब कब सूर्य को अर्घ्य देना है, और साथ में कुछ उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है छठ पूजा के लिए, तो इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो तो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, छठ पूजा सूर्य की आराधना ये बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि छठ माता को यानी सूर्य देवता की बहन माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करना छठ माता को प्रसन्न करना होता है और घर परिवार में सुख संपन्नता लानी होती है। और साथ में छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। तो ये था खास, और क्यों किया जाता है ये भी मैं बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर खरना कब है, छठ पूजा कब है और अर्घ्य देना कब है। तो दोस्तों, 19 नवंबर को खरना है, जो हम लोग खरना खाते हैं, और 20 नवंबर को यानी शाम को सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और उसी तरीके से 21 नवंबर को सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो इसीलिए ये 3 दिन होता है बड़ा खास। लेकिन इसके पहले दिन से यानी कल से इसका सूर्य की पूजा में हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये 4 दिन हमारे लिए क्यों खास है, क्यों उपाय करने चाहिए, ये भी सारी चीज़ें अब मैं बताऊंगी। दोस्तों, अगर हर मनोकामना को पूर्ण करना है तो छठ पूजा भी काफ़ी उपयोगी बताई जाती है। कहा जाता है कि जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ ये 4 दिन सूर्य की अगर मन से, विधि विधान से और बहुत ही स्वच्छता के साथ अगर पूजा करें तो कोई भी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होती है। लेकिन यहाँ पर बात भी आती है कि बहुत कोई उपवास नहीं रख पाते हैं, और उपवास नहीं रख पाते हैं तो सोचते हैं कि पूजा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ आप लोगों को उपाय बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत ध्यान देना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इसे फॉलो भी करना है। उपाय जो सबसे पहला है, तो अगर अच्छे और सुफल चाहते हैं तो छठ पूजा का जो ये 4 दिन का समय होता है बहुत खास होता है, तो इसे ज़रूर अपना लीजिए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि पहले उपाय की कि जो छठ व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। वो अपनी मनोकामना के लिए 4 दिन विधि पूर्वक सूर्य की पूजा कीजिए। कैसे करें अब बताती हूँ। देखिए, इसको करने के लिए ना सूर्य को तांबे के लोटे में जल डालकर, थोड़ी सी चावल डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर आप इसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइए। ठीक है, ये 4 दिन आप लोगों को करना है। धूप दीप भी दिखाया जाता है, अगर दिखाते हैं तो बहुत अच्छा और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली जो है कि सूर्य को फल, मिठाई, नारियल और लाल सिंदूर को भी चढ़ाइए। इसे भी चढ़ाने से कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, खास करके संतान प्राप्ति, जो लोग चाहते हैं कि संतान प्राप्त हो, तो ये छठ पूजा का विशेष एक विधान होता है, अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। और उसके हिसाब से आप जो व्रती होता है उनको जाकर आप ये फल, मिठाई, सिंदूर के लिए या तो कुछ पैसे भी दे सकते हैं या फिर पूरे सामान सामग्री को भी खरीद कर आप उनसे चढ़ावा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपकी कोई इच्छा अगर है तो वो पूर्ण होती है। दोस्तों, छठ पर्व के दौरान 4 दिन खास करके सात्विकता और स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिएगा। इससे भी कहते हैं कि अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर है पहले से तो वो वैसे ही रहेंगी। लेकिन अगर आप साफ सफाई और सात्विकता का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी चली जाती है। अगली जो उपाय है वो है कि किसी भी छठ व्रतधारी की सेवा ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से भी कहा गया है कि सहायता करना और सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं या फिर शायद कोई खास कुछ कर नहीं पाते इस समय, तो ये अगर व्रतधारी की सेवा या सहायता भी करते हैं तो भी इनको दुगना फल ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अगली जो है, गुड़ और आटे का विशेष विधान होता है, यानी एक मिठाई बनती है, वो होती है ठेकुआ, जो खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। और ये इसके टेस्ट को तो खैर चलिए बहुत तरीके से बनता है, घी के भी बनता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि गुड़ और आटे और घी से ठेकुआ बनाकर आप अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ जब चढ़ाते हैं कोई व्रती, उसके बाद का विधान है आप फिर गरीबों में
ये ठेकुआ को दान कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या फिर व्रती को देकर, जो व्रत करते हैं उनको देकर उनसे चढ़ावा करने के बाद वही व्रती के द्वारा वो बांट दिया जाता है। तो ऐसा करने से भी आपको इसका अच्छा खासा फल मिलता है। दोस्तों, जो लोग छठ का व्रत करते हैं यानी कि जो व्रती है, उनके चरण छूकर प्रणाम ज़रूर किया जाता है और आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है। इससे भी कहते हैं कि बहुत सारी दोष त्रुटि, अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके ऊपर या फिर आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, तो कहते हैं कि इससे छुटकारा मिलता है अगर व्रती के पैर छूकर आप आशीर्वाद लेते हैं तो। दोस्तों, ये दोनों दिन यानी खरने के बाद का दिन, जिस दिन शाम को हम लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं सूर्य को, और 21 नवंबर के दिन यानी सुबह को जब हम सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो ये दोनों दिन जो है ना, इस समय आप भी अपने घर में ये सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें, ठीक है। तो इससे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों को मिलता है। और ये विधान अगली जो है कि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो लोग हर साल व्रत करते हैं लेकिन अभी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से हो सकता है व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि आप अपना प्रसाद किसी दूसरे को भी चढ़वा दे सकते हैं, ठीक है। या तो वो आस पड़ोस का होता है या फिर रिलेटिव होता है, तो उन्हीं के हाथ से छठ व्रती को अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए आप दे दें। तो इससे भी वो पूजा आपके नाम की ही चढ़ती है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, यहाँ पर बात होती है कि सूर्य क्या देता है? यश, ख्याति, नाम, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें सूर्य देते हैं ये चारों दिन में। यानी कि ये शुरू हो रहा है कब से? कल से ही शुरू हो जा रहा है। तो ये जो 21 नवंबर तक का टाइम जो है, ये कल से लेकर यानी 18 नवंबर से 21 नवंबर तक आप खास करके ये 4 दिन सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। यानी कि मैंने जो कहा, थोड़ी सी चावल, थोड़ा सा गुड़ और जल तांबे के लोटे में देकर सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। और सुबह सुबह देते हैं ना, तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।